अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ महसूस की, आपने कभी कहीं ठहरे हुए पानी को देखा होगा या किसी नदी, नाले, झील, तालाब देखा होगा। आपने एक चीज़ को महसूस किया होगा कि जिस प्रकार तालाब या झील में पानी बहुत ही शांत होता है। मतलब जो ऐसे बोल सकते हैं कि ठहरा हुआ पानी, जैसे तालाब या झील में देखने को मिलता है। और एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे नदी, नाला या फिर जो भी है नदी, नाला, उसमें पानी का क्या है, निरंतर मोशन चलता रहता है या फिर पानी चलता रहता है। आपने देखा होगा कि जब नालों को छोड़ दिया जाए या फिर नदी की बात की जाए, अकेली नदी की या फिर झील, नदी और झील दो ले लेते हैं। जब नदी में मोशन होता है या फिर जब नदी के अंदर जो पानी की स्पीड है या फिर पानी का बहाव है जो निरंतर चलता है, आपने देखा होगा कि नदी कभी शांत, जब हिमालय से निकलती है या कहीं से भी निकलती है, अक्सर जो भी पहाड़ी इलाकों से नदियाँ निकलती है, तो आपने देखा होगा कि वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी, जो भी उसके रास्ते में पेड़ पौधे, उनको धीरे धीरे कटाव करती रहती है। मतलब उनका धीरे धीरे क्षरण होता रहता है। तो कहने से मतलब कि नदी अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा कर ले आती है, ठीक है, या फिर मैदानी भागों में लाकर छोड़ देती है, ठीक है। तो नदी का पानी मोशन करता है, गति करता है। उसी प्रकार एक ठहरा हुआ पानी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अपन लोग सीधे नज़र टिका के उन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कहीं शांत पानी है झील का या तालाब का, तो आप उस चीज़ में जलीय जीवों का मोशन या फिर उनकी हलचल को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके अंदर के पौधों को, या फिर गहरी नज़र से आप उस बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। नदी का क्या है कि आप किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे उस चीज़ को नहीं देख सकते क्योंकि वो मोशन में है, ठीक है। और मोशन में बहुत सारी चीज़ें नदी अपने साथ बहा कर ले आती है, लेकिन कभी न कभी तो उसको शांत होना पड़ेगा। देखो, मेरा समझाने का क्या मतलब है कि कभी न कभी, कहीं न कहीं, हर बंदे को या फिर लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति के, या फिर मैं बोलूँ सब चीज़ों का एक शांत समय आता है। सबको शांत होना ही पड़ता है। जैसे तालाब में शांत पानी है, ठीक है, वो शांत है। नदी चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को नष्ट नष्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो अपना क्षरण कर रही है, आ रही। लेकिन कहीं न कहीं मैदानी भागों में वो भी सिमट सी जाती है, या फिर बोलूँ कि समुद्र में जब वो नदियाँ आके मिलती है, जैसे या फिर बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी, मोस्टली मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो भी एक टाइम के बाद शांत हो जाती है। मतलब उसका बहाव खत्म हो जाता है, मतलब वो समुद्र में मिल जाती है। तो जो उसका मोशन था, जो जहाँ से चली थी, जो बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके आ रही थी, ठीक है, अचानक क्या हुआ कि वो शांत हो गई। मोशन में उसका क्या होगा, खत्म हो गया, यानी उस चीज़ में विलीन हो गई, जैसे समुद्र में मिल गई। तो नदी का जो मतलब जो मोशन था वो अब समुद्र का है, ठीक है। तो कहने का मतलब हर चीज़ को कभी न कभी शांत होना पड़ता है। और एक जो तालाब या झील थी वो पहले से शांत थी। तो आप इस चीज़ से क्या समझे? मेरा समझाने का क्या मतलब था कि आप जो मर्जी बोलो, ठीक है, उसमें आप भी बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हो, शरण करते हो। बोलते कुछ हो, बातों में कुछ निकल जाता है, इधर उधर की बातें भी निकल जाती है, ठीक है। तो कुछ बातों से चीज़ें भड़क भी जाती है और कुछ से शांत भी बन जाती है, ठीक है। तो अगर अपनी बातों से या तो आप कम बोलें, शांत जल की तरह, अगर आप कम बोलेंगे या फिर आप बिना बोले ही चीज़ों का एक्सप्रेशन कर देंगे, तो आप एक उस शांत जल या तालाब या झील की तरह है, ठीक है, जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, या फिर आपने लिमिट में हर चीज़ें की, ठीक है। और एक आप नदी की बहाव की तरह कंकड़ पत्थर को लेके चल रहे हो अपनी बातों में, मतलब आपका जो बहाव है बोली का, या आप बोल रहे हो जो आपकी वाणी है, उसमें भी आप भी उस नदी की तरह कंकड़ पत्थर ऊपर से तोड़ते जा रहे हो, और पत्तों को, जो जो भी पेड़ पौधे आ रहे हैं उनको मतलब साथ साथ बहा के लेके जा रहे हो। तो आपको उस टाइम पता नहीं लगता कि आपने किस चीज़ का चरण किया है। अक्सर सामने वाली चीज़ों को पता, सामने वाले बंदे को पता लग जाता है कि आप कहाँ क्या बोल रहे हो, लेकिन आपको उस टाइम नहीं पता लगता। लेकिन जब चीज़ें शांत होती है, जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाती है, तो उसका बहाव या मोशन खत्म हो गया, तो कभी न कभी तो शांत होना पड़ेगा ना। तो वो शांत हो गई। तो एक सिचुएशन इसमें भी आती है, तो उस टाइम आप भी क्या होंगे, शांत हो जाओगे, ठीक है। आपको कहीं न कहीं शांत होना पड़ेगा।
आई होप आप समझ पाए कि कम जो मेरे समझाने का तरीका था नदी से आपको कनेक्ट करके, कि आप भी जब बोलें तो उस नदी की तरह कंकड़ पत्थर को बहा के लेके तो जा रहे हैं। आपकी बोली में जो कड़वाहट है या कड़क है लेके तो जा रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। तब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा कि इतना बोले ही क्यों, इतना कंकड़ पत्थर लेके ही क्यों आए, ठीक है, इतनी रेत बहा के ही क्यों लेके आए, ठीक है। तब आपको इसका असली मीनिंग पता चलेगा। इसलिए बोलता हूँ हमेशा शांत जल की तरह, तालाब और झील जो मैं बोल रहा हूँ, जो जिसमें पानी खड़ा हुआ नजर आता है, इसलिए तालाब और झील बनने की कोशिश कीजिए, न कि उस नदी की तरह जो काफ़ी चीज़ें अपने साथ क्या बोलती है निक्षेप करके चलती है, और कहीं ना कहीं शांत तो हो ही जाना है। इसलिए आप पहले ही शांति बना के चले तो एक तो आपका व्यक्तित्व स्ट्रोंग रहेगा, और दूसरी बात ये कि आए आप उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ में या अनुशासन में डाल पाएंगे। तो इसीलिए तालाब और झील बनिए, न कि उस नदी की तरह, ठीक है, क्योंकि नदी भी एक दिन तालाब या झील की तरह शांत हो ही जाएगी, ठीक है। इसलिए शांति से काम लीजिए, ठीक है। आई होप मैं जो समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आया हो।